हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जान चुके होंगे, हम पढ़ रहे थे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में एक पहला चैप्टर जो था कोशिका, उसको हमने एमसीक्यू के रूप में पढ़ लिया है। आज हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, ऊतक, एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में हमने वो क्वेश्चन कवर किए जो हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे। यदि आप थ्योरी नहीं भी पढ़ते हैं, फिर भी आप रेगुलर क्लास हमारी अटेंड कर रहे हैं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊतक क्या होता है या ऊतक किसे कहते हैं। यदि हम बात करें ऊतक की, तो कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं एक समान दिखती भी हैं और उनकी उत्पत्ति भी एक समान होती है और वो सारी कोशिकाएं एक ही काम करती हैं, ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। ऑप्शन अगला है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती हैं। डी ऑप्शन है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। तो अभी हमने बताया कि वे कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो दिखती भी समान है और कार्य भी समान करती हैं और इनकी उत्पत्ति भी समान होती है, ऐसे समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यदि बात करें ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, 4, 3, 5। तो बताना है कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी देख लेते हैं। नंबर 1, उपकला ऊतक। नंबर 2, संयोजी ऊतक। नंबर 3, पेशी ऊतक। और अगला नंबर 4, तंत्रिका ऊतक। तो हमने देखा ऊतक क्या है और ऊतक के कितने प्रकार हैं। तो ऊतक के कितने प्रकार हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक। कहने का मतलब जो वृक्क है या किडनी है, किडनी की नलिकाओं में आवरण कौन देता है, कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा उपकला ऊतक। यदि बात करें हम उपकला ऊतक की, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला ऊतक और जटिल उपकला ऊतक। जटिल उपकला ऊतक। और आप देखेंगे, पाएंगे कि सरल उपकला ऊतक को भी 3 भागों में बांटा गया। सॉरी, 3 भागों में। पहला, सरल उपकला ऊतक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उपकला ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, सरल उपकला और जटिल उपकला ऊतक। फिर सरल उपकला ऊतक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
पहला सल्की उपकला ऊतक, सल्की सरल उपकला ऊतक। दूसरा है घनाकार सरल उपकला ऊतक। और तीसरा है खंभानुमा सरल उपकला ऊतक। जो सरल उपकला ऊतक है इसको उपकला ऊतक को दो भागों में डिवाइड किया गया, सरल उपकला ऊतक और जटिल उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सल्की सरल उपकला ऊतक, घनाकार सरल उपकला ऊतक और खंभानुमा सरल उपकला ऊतक। जो सल्की सरल उपकला ऊतक है इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो चपटे आकार की होती हैं, और घनाकार में जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनका आकार जो है वो कुछ घन के आकार का होता है। वही खंभानुमा की बात करें तो इसमें जो कोशिकाएं हैं वो खंभानुमा पाई जाती हैं इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, मतलब त्वचा में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन है अधिचर्म कोशिका, दूसरा है मृदु ऊतक, तीसरा है स्थानीय ऊतक और संयोजी ऊतक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अधिचर्म ऊतक या इसे कहें उपकला ऊतक, जो कि अभी हम देख चुके हैं। इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सरल और जटिल में, और फिर से सरल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सल्की, घनाकार और खंभानुमा। इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, रक्त और हड्डी के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डी किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण हैं। ऑप्शन है संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। तो रक्त और हड्डी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संयोजी ऊतक। रक्त और हड्डी संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। यदि बात करें हम संयोजी ऊतक की तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उपास्थि संयोजी ऊतक, दूसरा है वसा संयोजी ऊतक या वसीय कह सकते हैं, वसीय संयोजी ऊतक, और अगला है रक्त, और चौथा है हड्डी। तो ये भी कैसे संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। संयोजी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन है वसा ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर उपकला ऊतक। मतलब त्वचा के ऊपरी भाग और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा वसीय ऊतक। वसीय ऊतक को हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में आपका एडिपोज टिश्यू यानी वसा ऊतक पाया जाता है। यदि बात करें त्वचा के ऊपर, अभी हमने देखा था उपकला ऊतक पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, मतलब वसा को कौन सा ऊतक स्टोर रखता है। ऑप्शन ए है एपिथेलियल ऊतक, वस्कुलर ऊतक, एरियोलर ऊतक या फिर एडिपोज टिश्यू, एडिपोज ऊतक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू या इसे बोलें वसीय ऊतक, वसीय ऊतक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त क्या है? रक्त को हमने अभी देखा क्या था, एक पेशी ऊतक, एक पैकेजिंग ऊतक, एक संयोजी ऊतक, एक सहायक ऊतक। तो आप बोलेंगे एक संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा? तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। यदि बात करें हम संयोजी ऊतक की, कौन सा संयोजी ऊतक हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो रक्त। सबसे ज्यादा तरल संयोजी, सबसे ज्यादा जो संयोजी ऊतक है वो शरीर में पाया जाता है वो है रक्त। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला संयोजी ऊतक रक्त। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट, गुर्दा, त्वचा, दिमाग। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, त्वचा। त्वचा की जो बाहरी लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। त्वचा की जो सबसे बाहरी लेयर उसे एपिडर्मिस कहते हैं। और इसमें कौन से एपिडर्मिस में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो संयोजी ऊतक के अभी हमने 4 प्रकार देखे, कौन कौन से? उपास्थि, अस्थि, रक्त और वसा। कौन सा नहीं है? तो तंत्रिका ऊतक, ये संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सबको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।